हेलो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप देखेंगे किसी धन पूर्णांक n के लिए बाइनोमियल थ्योरम का प्रसार कैसे फाइंड किया जाता है। जिस प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने लिख रखा किसी धन पूर्णांक n के लिए द्विपद प्रमेय, हिंदी में द्विपद प्रमेय कहा जाता है बाइनोमियल थ्योरम को। दो पूर्णांक a और b लिया गया है और जिसके पावर में एक पॉजिटिव इंटीजर n, जिसका प्रसार बाइनोमियल थ्योरम में इस प्रकार होता है nc0 a के पावर n, nc1 a के पावर में n-1 b के पावर 1 प्लस nc2 a के पावर n-2 b का स्क्वायर प्लस nc3 a के पावर n-3 b क्यूब प्लस डॉट 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 n cn-1 a b के पावर में n-1 प्लस ncn b के पावर में n। यानी प्रसार में जितने पूर्णांक यहाँ पर होगा पावर में, प्रसार में पदों की संख्या उससे एक ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, कॉम्बिनेशन का जो प्रॉपर्टीज़ है उससे आपने पढ़ा होगा कि nc0 इजकल टू 1, ncn इजकल टू 1 और nc1 इजकल टू n होता है। ये कॉम्बिनेशन का जो वीडियो मैंने यहाँ अपलोड कर रखा है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को बताया गया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोज़ का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। a प्लस बी के पावर में n, अगर हम nc0, ncn और nc1 का मान यहाँ रखते हैं तो इस प्रकार प्राप्त होता है a के पावर में n, nc1 का मान n, इसलिए n a के पावर n-1b प्लस फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n n-2 a के पावर n-2 b स्क्वायर प्लस nc3 को इस प्रकार लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बाई n n-3 b क्यूब प्लस डॉट डॉट b के पावर में n, यानी ncn का मान 1 हो गया। अब इसी प्रसार के आधार पर हम किसी भी दो पदों के योग के पूर्णांक का द्विपद प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल क्यू, आप जानते होंगे a क्यू 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू होता है। अगर मैं इसे बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा प्राप्त करना चाहूँ तो प्राप्त होना चाहिए, तभी हमें ये बाइनोमियल थ्योरम का प्रमाण मिल जाएगा। जैसे a प्लस बी के पावर में 4 तो a के पावर में 4 4a क्यू बी प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab क्यू प्लस b के पावर में 4 होता है। अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम में बिठा दें तो क्या ये हमें मिलता है या नहीं। अगर मिल जाता है तो हम समझेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम हमारा। तो चलिए देरी न करते हुए a प्लस बी के पावर में 3 का हम बाइनोमियल प्रसार बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर करके देखते हैं, जो फॉर्मूला इसका होता है वो प्राप्त होता है या नहीं। जैसे a प्लस बी के पावर में 3, तो जैसे आप लोगों ने अभी देखा बाइनोमियल थ्योरम में a के पावर में n था तो n की जगह 3, 3c1 a के पावर में 3-1b, 3c2 a के पावर में 3-2b2 प्लस b के पावर में 3, यानी n की जगह पर 3 लिख दिया। अब a क्यू 3c1 का मान 3, a स्क्वायर b 3c2 का मान 3, a b स्क्वायर प्लस b का होल क्यू, जो हमें मिल गया, यही होता है। फिर a प्लस बी के पावर में 4 का बाइनोमियल प्रसार अगर ज्ञात करते हैं तो हमें वो फार्मूला मिलना चाहिए। तो देखिए n की जगह पर 4 रखिए, a के पावर में 4, 4c1 a के पावर 4-1b, 4c2 a के पावर 4-b, 4-2b स्क्वायर, 4c3 a के पावर में 4-3b क्यू प्लस b के पावर में 4, a के पावर में 4 का 4, 4c1 का मान 4, a क्यू 4 में गया 3 यानी a क्यू बी प्लस 4c2 का वैल्यू निकाल सकते हैं बाइनोमियल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है उसके आधार पर। तो कॉम्बिनेशन के फार्मूला से आप इसको बिठाइएगा तो 6 मिलेगा, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर 4c3 का वैल्यू 4 होगा, निकाल के आप देख सकते हैं a b क्यू प्लस b के पावर में 4। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर को भी उसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो आप लिख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम में n के जगह 2c1 a स्क्वायर माइनस 1 b के पावर में 1 प्लस
2c2 बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 2c2 का मान 2 ए बी, फिर 2c2 का मान 1 यानी बी का स्क्वायर, फिर बी ए प्लस बी के पावर में 1, तो ये उतना ही होगा स्टूडेंट्स। अब एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर इसको प्रसार करना है। आप देख सकते हैं मैंने सवाल लिख रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y एक्स के पावर में 4 वेर एक्स नॉट इजकल टू 0। यहाँ ए के जगह पर एक्स स्क्वायर और बी की जगह 3/x है और n का मान 4 है। जैसे कि हम लोग अभी बाइनोमियल थ्योरम में देखा, a प्लस बी के पावर में n, a के पावर में n, nc1 b के पावर n-1 b प्लस nc2 a n-2 b स्क्वायर प्लस nc3 a के पावर n-3 b के पावर में 4 प्लस डॉट 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 b के पावर में n होता है। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 3/4, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर 3x, एन की जगह 4 रखने पर ए की जगह पर एक्स स्क्वायर के पावर में 4, 4c1 एक्स स्क्वायर के पावर में 4-1, बी की जगह 3/x, फिर 4c2 एक्स स्क्वायर 4-2 बी स्क्वायर यानी 3/x का स्क्वायर प्लस 4c1 एक्स स्क्वायर के पावर में 4-3 इंटू 3/x के पावर में 3 प्लस 3/4 के पावर में 4, यानी जैसे भी इसके पावर में n है उसी प्रकार 3/4 एक्स के पावर में 4। अब यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का पावर में 4 है तो एक्स की पावर में 8, 4c1 का मान 4, यहाँ पे 4 में गया 3 तो 3 इंटू 2 6, फिर b यानी 3/x प्लस 6, तो 4c2 का वैल्यू 6 हुआ, एक्स स्क्वायर के पावर में 4-2 यानी स्क्वायर बचा, तो स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4 पावर 3/x का स्क्वायर यानी 9/x स्क्वायर प्लस 4c1 का वैल्यू 4, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे प्लस 3/x के पावर में 3 यानी 3 के पावर में 3 27 और x का क्यूब प्लस 3/x के पावर में 4 यानी 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 और x के पावर में 4 इस प्रकार आया। इसको सॉल्व किया गया स्टूडेंट्स, x के पावर में 8, 4 तिया 12, x के पावर में 5 कैसे आया, तो x के पावर में ऊपर में है 6 और नीचे x है तो 6 - 1 यानी x के पावर में 5, फिर यहाँ x के पावर में 4/x का स्क्वायर हो गया 54, तो 54x का स्क्वायर कैसे स्क्वायर हुआ, तो 4 यहाँ है आपका और नीचे 2 है तो 4 - 2 यानी x का स्क्वायर, क्यों, तो x के पावर में m/x के पावर में n, x के पावर में m - n होता है। इसके आधार पर 4 × 27 108 x स्क्वायर बटे एक्स क्यू, तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यू के एक्स स्क्वायर गुना एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर कट गया बचा एक्स, फिर 81/x के पावर में 4। तो इस प्रकार बाइनोमियल थ्योरम का वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।